बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। चैत्र नवरात्रि कब से है और कब समाप्त होगी? चैत्र नवरात्र में घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है? पूजा की सरल विधि क्या है? ये सब हम आपको इस कार्यक्रम में बताएंगे। तो सबसे पहले बताते हैं कि 4 नवरात्रियां होती हैं, जिनमें से चैत्र नवरात्र अभी आने वाली है। 2 नवरात्रियां होती हैं, चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि, जो बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती हैं, और 2 गुप्त नवरात्रि होती हैं जिसमें साधु संत लोग विशेष साधना करते हैं। तो चैत्र नवरात्रि इस बार 2 अप्रैल 2022 से शुरू हो रही है और ये 11 अप्रैल 2022 को समाप्त होगी। इस बार चैत्र नवरात्रि में अमृत सिद्ध योग और सर्वार्थ सिद्ध योग बन रहा है, इसलिए ये चैत्र नवरात्रि बहुत महत्वपूर्ण है। पहले आपको बताते हैं प्रतिपदा तिथि कब से कब तक रहेगी, फिर बताएंगे कि घट स्थापना का शुभ मुहूर्त कब तक रहेगा। तो देखिए, प्रतिपदा तिथि जो शुरू होगी वो 1 अप्रैल 2022 से ही शुरू हो जाएगी, सुबह 11:54 से, और ये 2 अप्रैल 2022 को यानी 2 अप्रैल को सुबह 11:57 तक रहेगी। तो प्रतिपदा तिथि में ही कलश की स्थापना की जाती है, इसलिए ये तिथि को जानना बहुत ज़रूरी है कि तिथि कब तक रहेगी। तो 11:57 तक रहेगी 2 अप्रैल को, तो 11:57 के पहले पहले हमें कलश स्थापना करना है। तो अब ये जान लीजिए कि जो कलश स्थापना है, जिसे आप घट स्थापना भी कहते हैं, उसका शुभ मुहूर्त क्या है? घट स्थापना का मुहूर्त का समय नोट कर लीजिए। 2 अप्रैल 2022 को घट स्थापना का शुभ मुहूर्त है सुबह 6:22 से सुबह 8:31 तक। तो इस समय के बीच में ही आपको घट स्थापना करनी है अपने घर में। अगर आप इस समय में नहीं कर पाते हैं, सुबह 6:22 से 8:31 के बीच में नहीं कर पाते हैं सुबह, तो फिर आप दोपहर में जो अभिजीत मुहूर्त बनता है उसमें भी कर सकते हैं। उसका समय होगा दोपहर 12:08 से दोपहर 12:56 तक। तो दोपहर 12:08 से दोपहर 12:56 तक आप अवश्य जो है घट स्थापना कर लीजिएगा अभिजीत मुहूर्त में। वैसे कोशिश करिए कि सुबह सुबह जो मुहूर्त है घट स्थापना का, जो बहुत शुभ मुहूर्त है, उसी में आप कर लें। जो फिर से बता देते हैं, शुरू होगा सुबह 6:22 से सुबह 8:31 तक। तो हमें इसी शुभ मुहूर्त में घट स्थापना करना चाहिए। वैसे भी नवरात्र का पहला दिन होगा, तो सुबह जल्दी उठ जाएं और घट स्थापना कर लें। और पूजा का मुहूर्त तो आपको बता दिया घट स्थापना का। अब ये बताते हैं कि क्या क्या पूजा की सामग्री आपको चाहिए और पूजा का सरल विधान क्या है, जिसमें आप बिना किसी एक्सपर्ट पंडित जी की मदद के खुद भी घर में पूजन कर सकें। ये ज़रूरी है ना। तो सामग्री नोट कर लीजिए, पूजा की सामग्री आपको क्या क्या चाहिए। तो अगर आप जौ बोना चाहते हैं तो थोड़ी सी मिट्टी चाहिए। एक मिट्टी का कटोरा ले लीजिए, उसमें मिट्टी ले लीजिए और जौ ले लीजिए। बहुत सारे लोग जौ नहीं बोते हैं तो उनको इसकी आवश्यकता नहीं होगी। तो जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो आपको बता रहे हैं कि एक तो कलश चाहिए, कलश बनाएंगे आप। रक्षा सूत्र चाहिए उसमें बांधने के लिए, और माता रानी को चढ़ाने के लिए लौंग इलायची चाहिए। रोली चाहिए तिलक के लिए, कपूर, आम के पत्ते, पान के पत्ते, साबुत सुपारी, अक्षत तो घर में मिल जाएगा, चावल जिसे आप कहते हैं साबुत चावल, नारियल, पुष्प माता रानी को पुष्प अर्पित करने के लिए, पुष्पों की माला माता रानी को चढ़ाने के लिए, धूप, दीपक, घी का दीपक बनाएंगे आप, घी दीपक की आरती बनाएंगे आप, तो घी चाहिए। लाल रंग की चुन्नी माता रानी को अर्पित करने के लिए, फल और पेठा। तो फल, पेठा, नारियल ये माता रानी को अवश्य अर्पित करना चाहिए, तो ये ज़रूर लेके आइएगा। और गंगा जल। तो ये कुछ सामग्रियाँ, इनमें से जितनी सामग्री आप एकत्र कर सकें करिएगा, अपने बजट को ध्यान में रख करके। जिनके पास बजट ज़्यादा नहीं है तो कम सामग्री में भी पूजन कर सकते हैं। हमारा धर्म आपके बजट को नहीं देखता है, आपकी भावनाओं को देखता है। तो भावना महत्वपूर्ण है, भावना प्रधान है। उस भावना से, पूरे भक्ति भाव से माँ का पूजन करेंगे
तो नवरात्र के दिनों में जो लोग माँ दुर्गा का पूजन करते हैं उन्हें विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो अब क्या है पूजा की सरल विधि, कैसे आप पूजन करें? तो बहुत सरल विधि बताते हैं जिसमें आपको किसी एक्सपर्ट की मदद लेने की ज़रूरत नहीं, आप घर में कर सकते हैं। जो लोग अपने परिवार की परंपरा के अनुसार पूजन पहले से करते आ रहे हैं वो उसी को फॉलो करें। जो आपके परिवार की परंपरा है उसी के अनुसार पूजन करिए। तो सरल विधि क्या है कि आप हर कोई कर सके जिसको, तो क्या करना है, सुबह नवरात्रि 2 अप्रैल से शुरू हो रही, तो 2 अप्रैल को सुबह थोड़ा जल्दी उठ जाइए और उठ करके स्नान करिए, और जिस पानी से आप नहाते हैं उसमें थोड़ा गंगा जल मिला लीजिए, तो पवित्रता का भाव और बढ़ जाएगा। इसके बाद जहाँ आपको पूजन करना है उस स्थान को अच्छे से साफ करके वहाँ माँ दुर्गा का चित्र स्थापित करिए। एक चौकी ले लीजिए, अगर लकड़ी की चौकी मिल जाए तो अच्छा है। चौकी ले लीजिए, उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछा लें और उसके ऊपर माँ दुर्गा का चित्र स्थापित करें। कलश की स्थापना करें। तो जो लोग मिट्टी का वो लेके आए हैं, बड़ा सा कटोरा मिट्टी लेके आए हैं, जौ लेके आए हैं, तो वो जौ उस मिट्टी में डाल देंगे कटोरे में रख करके। और जो लोग ऐसा नहीं करते हैं, जौ नहीं बीजते हैं, जौ बीजना कहते हैं कुछ इलाकों में जौ बोना कहते हैं, तो अगर नहीं कर रहे हैं तो आप साधारण कलश बना सकते हैं। उसमें एक मिट्टी का या तांबे का या स्टील का लोटा लीजिए, उसमें जल डालिए, जल में थोड़ा गंगा जल मिला लें, थोड़ा सा अक्षत डाल दें उसके अंदर और एक सिक्का डाल दें। फिर उसके ऊपर आप आम का पत्ता रखिए, आम के पत्ते के ऊपर एक दिया रखिए और दिए में थोड़ा सा चावल भर दीजिए और फिर उसके ऊपर एक दीपक रखिए, एक मिट्टी का दिया, और उसमें आप घी डाल करके दीपक जला दें। आपका कलश तैयार हो गया। एक ऐसे कलश तैयार करते हैं जो आप अखंड ज्योति जलाना चाहते हैं, तो एक ये वाला दीपक वाला कलश हो गया। एक कलश बनाते हैं नारियल वाला। उसमें क्या करते हैं कि जल भरा, अक्षत अर्पित किया, सिक्का अर्पित किया और उसके ऊपर आम का पत्ता रखा और फिर चुनरी में लपेट करके या लाल कपड़े में लपेट करके नारियल रख दिया। ये कलश जो है बनाते हैं, भगवान गणेश का भी प्रतीक माना जाता है और इसका बकायदे पूजन किया जाता है। तो इस तरह का ये कलश बनाएंगे। दीपक वाला जो दूसरा कलश आपको बताया जिसमें आप एक दीपक जला सकते हैं वो भी बना सकते हैं, या नारियल वाला कलश ज़्यादा लोग बनाते हैं तो आप नारियल वाला कलश बना सकते हैं। इसके बाद कलश के सामने अखंड दीप जलाते हैं। तो आपने यदि वो नारियल वाला कलश बना लिया है और तो अखंड दीप उसमें जला सकते हैं, जो दूसरा बताया आपको चावल रख करके जो बनाया है उसमें जला सकते हैं, या अलग से भी एक बड़ा सा दिया लिया और उसमें दीपक जलाया और उसको अलग से भी रख के आप तैयार कर सकते हैं।